हेलो एवरीवन, क्लास 11th आरबीएसई सीबीएसई विषय हिंदी। डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पाठ का नाम है स्पीति में बारिश, जिसके लेखक हैं कृष्ण नाथ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको लेखक परिचय बता दूं। सन 1934 वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं लद्दाख में राग विराग, किन्नर, धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली, हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का इन्होंने संपादन किया। इन्हें लोहिया सम्मान से सम्मानित किया गया। सन 2016 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब पाठ है स्पीति में बारिश। देखिए, स्पीति में बारिश यह एक यात्रा वृतांत है। अब आप लोगों के मन में आएगा, बेटा यात्रा वृतांत क्या होता है। लेखक जब किसी यात्रा पर जाता है और इस यात्रा का जो वर्णन करता है उसे यात्रा वृतांत कहा जाता है। यात्रा वृतांत बेटा गद्य की एक विधा है। ठीक है, स्पीति जो है वो हिमाचल के मध्य में स्थित है। ठीक है, यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, वहाँ की ऋतुएं, कौन कौन सी ऋतु होती है, कौन कौन सी फसल होती है वहाँ पर, वहाँ की जलवायु तथा भौगोलिक स्थिति कैसी है। ठीक है, पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई से भरे जीवन का वर्णन किया गया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहाँ बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। देखिए, लेखक कहाँ गया था अपनी यात्रा के दौरान? स्पीति में। ठीक है, स्पीति में बारिश, लेखक कहाँ गया था? स्पीति में। अब स्पीति का ही वर्णन लेखक ने अपनी उस यात्रा का वर्णन अपने इस पाठ में किया है। तभी पाठ का जो शीर्षक है, पाठ का जो टाइटल है वो है स्पीति में बारिश। ठीक है बेटा, अब इसमें लेखक ने क्या बताया है? स्पीति कहाँ है, ठीक है, कैसा है, वहाँ का मार्ग कैसा है, पहाड़ कितनी ऊंचाई पर हैं, वहाँ का मौसम कैसा है, क्या क्या वहाँ पर फसल होती है। ठीक है, तो ये सब मैं आपको इस पाठ में समझा रही हूँ। देखिए, स्पीति जो है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले की तहसील है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है स्पीति। ठीक है, स्पीति ज़िला है, इसकी जो तहसील है वो क्या है? लाहौल है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है स्पीति। इसका स्पीति एक ज़िला है, इसकी जो तहसील है वो लाहौल है। ठीक है, वहाँ के जो रास्ते हैं बेटा वो पहाड़ी रास्ते हैं। अब ये तो स्वाभाविक सी बात है, जब पहाड़ी रास्ते हैं तो ये तो नेचुरल सी बात है कि वो धरती से कितनी ऊंचाई पर होगा। यह जगह ऊंचाई पर बसी हुई है। कौन सी जगह? स्पीति। ठीक है, कितनी ऊंचाई है? 12,986 फीट ऊंचाई। जो स्पीति की ऊंचाई है ये मैं अभी आपको मुख्य बिंदु इस पाठ के बता रही हूँ कि पूरे पाठ में क्या क्या बताया गया है। ठीक है बेटा, फिर इसको आप अच्छे से रीडिंग लगा लेना, समझ लेना। देखिए, ये ऊंचाई पर बसा है, 12,986 फीट ऊंचाई पर बसा है। वहाँ के लोग आपस में जो कनेक्शन रखते थे, आपस में जो बातचीत करते थे वो वायरलेस सेट के जरिए करते थे। ठीक है, वायरलेस सेट जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता था। फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता था कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा। देखिए, राजा और सेवाबाद केलंग के बादशाह, ठीक है, और राजा के सेवादार भी
वायरलेस सेट से ही कनेक्शन रखते थे। पहाड़ों की जो पहाड़ी एरिया के बीच में बसा हुआ ये ज़िला था, ठीक है, 18,000 फीट ऊंचाई पर। वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति थी, देखिए भौगोलिक स्थिति का हम क्या अल्लंघ्य नहीं कर सकते। अल्लंघ्य भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है। अल्लंघ्य अर्थात इसका हम उल्लंघन नहीं कर सकते। वहाँ की भौगोलिक स्थिति का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। कहाँ की भौगोलिक स्थिति का? स्पीति की भौगोलिक स्थिति का। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है। जब ये साम्राज्य टूटे तो ये स्वतंत्र रही। फिर मध्य युग में प्राय लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी बुशहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही। तब भी प्राय स्वायत्त ही रही। इसकी स्वायत्तता भूगोल में सिरजी है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, भूगोल ही इसका संहार करता है। देखिए स्पीति में क्या बताया गया कि हम वहाँ की भौगोलिक स्थिति का, वहाँ के वातावरण का उल्लंघन नहीं कर सकते। अगर हम देखें पूर्व की तरफ देखें तिब्बत, पश्चिम की तरफ लाहौल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से स्पीति को बिल्कुल अलग किया गया है, अलग है। वहाँ के वातावरण का हम उल्लंघन नहीं कर सकते। कहा जाता है बेटा, जब संत महात्मा अपने मन की शांति के लिए, स्पीति में जनसंख्या के बारे में बताया गया है कि वहाँ की जनसंख्या कितनी है, क्या है, ठीक है। फिर देखिए कहा जाता है कि जब संत महात्मा अपने मन की शांति के लिए, चिर शांति पाने के लिए कहाँ ध्यान लगाने जाते थे? पहाड़ों में, ठीक है। पहाड़ों में ध्यान लगाने इसलिए क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है वो शांत, वहाँ ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं रहता। और तो संत महात्माओं को लगता था कि वहाँ पे हम अगर दीक्षा लेने के लिए, ध्यान लगाने के लिए, तपस्या करने के लिए बैठेंगे तो हमारी तपस्या जल्दी ही सफल होगी। तो संत महात्मा मन की शांति के लिए पहाड़ों में जाते थे। और कहा गया है, तभी कहा गया है बेटा, पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोगों का जो स्वभाव के बारे में इस पाठ में बताया गया है कि वहाँ के लोगों का जो स्वभाव था वो बहुत ही कैसा था? शांत स्वभाव का। स्पीति में रहने वाले जो लोग थे बेटा वो शांत स्वभाव के थे, ठीक है। वो बेवजह किसी को कुछ नहीं कहते थे। अगर कोई उन पर आक्रमण भी करता था तो वे अपनी सुरक्षा का उपाय ढूंढ लेते थे, लेकिन सामने वाले पर कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करते थे, ठीक है। 1960 में लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग ज़िला बना दिया गया। 1960 में, ठीक है, स्पीति को एक अलग से ज़िला बना दिया गया। 1960 में पंजाब में अलग ज़िला बना दिया गया स्पीति, और वो किस नाम से जाना जाने लगा? स्पीति की घाटी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। वहाँ पे क्या होता था? 1960 में पंजाब में स्पीति को अलग राज्य बना दिया गया। स्पीति की घाटी के नाम से भी वो जाना जाता था, ठीक है। वहाँ 8-9 महीने लोगों का दुनिया से कोई संबंध नहीं रहता था। 8-9 महीने तक लोगों का दुनिया से आपस में कोई संबंध नहीं रहता था। दुनिया से कोई संबंध नहीं रहता था, कारण क्योंकि वहाँ जून से बेटा सितंबर तक जो मौसम रहता था वो कैसा रहता था? वसंत ऋतु रहती थी, ठीक है। जब हमारे यहाँ वसंत ऋतु होती है तो वसंत में हमारे यहाँ फरवरी का महीना जो आता है वसंत ऋतु कहा जाती है। वहाँ जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 4 महीने स्पीति का जो वातावरण होता था वो 4 महीने वहाँ जो वसंत ऋतु रहती थी। वहाँ ऋतुओं के बारे में बताया, 2 ही ऋतु रहती थी वहाँ। 4 महीने वसंत ऋतु और बाकी पूरा समय, सितंबर से लेके बाकी पूरा समय वहाँ कौन सी ऋतु रहती थी? शीत ऋतु। कहाँ पे? स्पीति में।
सर्दियों की ऋतु रहा करती थी। लेखक ने पूरे इस पाठ में अपनी यात्रा के दौरान लेखक स्पीति जाता है, वहाँ का जो जो अनुभव किया उसी का वर्णन लेखक ने बताया। बेटा मैंने आपको ये पॉइंट्स में ये सारी चीज़ें समझा दी हैं, ठीक है। 8-9 महीने वहाँ के लोगों का दुनिया के लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं होता था, कोई कनेक्शन नहीं होता था, कोई संबंध नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि 4 महीने वहाँ वसंत का मौसम रहता था और बाकी पूरा समय वहाँ सर्दी का समय रहता था, ठीक है। कोई भी कहीं उस सर्दी के समय में, ठीक है, 4 महीने को छोड़कर सर्दी के जो 8-9 महीने थे वहाँ को ना तो यहाँ से लोग कहीं जाते थे और ना ही दूसरी जगह के लोग यहाँ पर आते थे, ठीक है। दूसरा, स्पीति में पेड़ पौधे नहीं दिखाई देते थे। वहाँ बड़े बड़े वृक्ष थे लेकिन छोटे छोटे फल फूल वाले पेड़ पौधे झाड़ियाँ नहीं दिखाई देती थी। कारण ये था कि स्पीति में बारिश बहुत कम होती थी, ठीक है। स्पीति में बारिश बहुत कम होने के कारण वहाँ पेड़ पौधे झाड़ियाँ नहीं थी, ठीक है। और वसंत में वहाँ तापमान कैसा रहता था? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। बसंत के समय में 15 डिग्री टेम्परेचर रहता था और सर्दी के समय में 8-9 महीने सोचो वहाँ टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहता था। अब आप सोचिए 8 डिग्री सेंटीग्रेड में कितनी सर्दी रहती थी, ठीक है। और वसंत के 4 महीने वहाँ का मौसम कैसा रहता था? 15 डिग्री टेम्परेचर रहता था। तो मौसम वहाँ पे हमेशा अच्छा रहता था। लेकिन जब 8 डिग्री रहता था सर्दियाँ, और ये सर्दियाँ कितने समय तक वहाँ रहती थी? कम से कम 8-9 महीने वहाँ पर सर्दी रहती थी, ठीक है। तो उस पीरियड में लोग आपस में एक दूसरे से नहीं मिल पाते थे क्योंकि लोग कहीं आते जाते, ना तो यहाँ वाले लोग कहीं जाते थे ना ही दूसरी जगह के लोग यहाँ पर आते थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो फसल थी, अब आप सोचो इतनी सर्दी हो 8-9 महीने, तो हमारे यहाँ क्या होता है? फसल वर्ष में 2 बार होती है, ठीक है। सर्दी और गर्म 6 महीने में एक फसल होती है, 6 महीने में दूसरी फसल होती है। लेकिन बेटा स्पीति में क्या होता था? स्पीति में फसल सिर्फ एक बार ही होती थी, वर्ष में एक बार, ठीक है। और एक बार जो फसल होती थी वहाँ मुख्य फसल क्या होती थी? वहाँ की जो मुख्य फसल है 2 प्रकार के जौ को वहाँ की मुख्य फसल माना जाता था। ऐसे तो वहाँ गेहूँ भी होती थी, मटर भी होते थे, लेकिन जो मुख्य फसल थी वहाँ की, कहाँ की? स्पीति की। स्पीति की मुख्य फसल किसे माना जाता था? जौ को, ठीक है। जो वहाँ की मुख्य फसल होती थी। अब लेखक कहाँ गया था? स्पीति। स्पीति में लेखक क्या है? डाक बंगले में रुका हुआ था। और डाक बंगले में रुका हुआ एक दिन लेखक ने क्या महसूस किया? डाक बंगले में रुका हुआ था और लेखक ने महसूस किया कि बहुत तेज आंधी तूफान चल रहा है, ठीक है। बारिश आ रही है, तूफान है पूरा। लेखक ने खिड़कियां दरवाजे बज रहे थे। लेखक ने बाहर की साइड देखा तो अंधेरा ही अंधेरा था। तो लेखक ने महसूस किया कि बारिश शुरू हो गई है। स्पीति में क्या है? बारिश आ रही है। लेखक ने देखा बारिश आ रही है तो वहाँ वर्षा, वहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे। देखिए लेखक ने क्या कहा कि हम काजा के डाक बंगले में, बेटा ये मैं आपको शॉर्ट में ये सब कुछ समझाती जा रही हूँ, ठीक है। आप ये बुक से इसकी पूरी रीडिंग लगा लेना। मैंने मुख्य पॉइंट्स आपको सारे बता दिए, ठीक है। कि लेखक काजा के डाक बंगले में सो रहे थे, ठीक है। लेखक को लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है। ऐसा लग रहा था लेखक को जैसे कोई रात्रि के समय खिड़की को बजा रहा है। आधी रात का भी पिछला पहर, अर्थात आधी रात से भी बाद का समय। इस समय कौन होगा? लेखक को लगा। लैंप की लो तेज की, खिड़की का एक पल्ला खोला। लेखक कह रहे मैंने लैंप की लो को तेज किया, खिड़की का एक पल्ला, एक गेट धीरे से खोला
तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीलने लगा। बहुत तेज हवा मुंह पर आकर पड़ी। मैंने पल्ला भिड़ा दिया। पल्ला भिड़ा दिया, लेखक कह रहे मैंने पल्ले को बंद कर दिया। उसकी आड़ से देखने लगा। लेखक की बारिश हो रही है। लेखक समझ गया कि ये तो बारिश हो रही है। मैं उसे देख नहीं रहा था, सिर्फ सुन रहा था, क्योंकि अंधेरा बहुत अधिक था। पहाड़ी इलाका, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, आधी रात्रि से भी बाद का समय। अब बारिश हो रही थी, पहाड़ी इलाका था, वैसे भी वहाँ टेम्परेचर सर्दी के दिनों में 8 डिग्री रहता था। ठंड और हवा का झोंका आ रहा था, जैसे बर्फ़ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी। लेखक कह रहे ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ़ की बूंदें पड़ रही हों, जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही हो, ऐसे आवाज़ आ रही थी। दुंग छेन को हवा बजा रही थी। महाशंख की ध्वनि घाटी में तैर रही थी। हवा ऐसे लग रही थी जैसे कोई शंख बज रहा हो। स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी। स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी। कमरे में ठंड बढ़ रही थी। लेखक ने क्या कहा, मैं कमरे में बैठा हुआ था, देखा रात्रि से भी बाद का समय, अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, बारिश हो रही थी, हवा चल रही थी तेज़ तेज़। स्पीति की घाटियों में वर्षा हो रही थी। कमरे में लेखक कह रहे ठंड बढ़ गई। मैं बिस्तर पर पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। लेखक कह रहा मुझे नहीं पता मैं कब सो गया। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे हैं कि हमारी यात्रा शुभ है। स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई है। देखिए लेखक क्या कह रहे हैं कि जब सुबह उठा तो पता चला कि वहाँ के लोग, कहाँ के लोग, स्पीति के लोग सभी आपस में क्या बात कर रहे हैं कि लेखक का आना यहाँ के लिए शुभ साबित हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, या तो होती नहीं, होती थी तो बहुत कम होती थी, और ये काफ़ी समय बाद अब यहाँ पे बारिश हुई। तो वहाँ के लोगों ने लेखक को वहाँ आना शुभ माना कि आप आए तभी हमारे यहाँ बारिश हुई। तो ये चैप्टर बेटा समझ आ गया आपको? इसमें और ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है जो आपका रह गया हो। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। स्पीति लेखक का एक यात्रा वृतांत था। लेखक कहाँ घूमने गया होता? स्पीति में। स्पीति एक कहाँ पर स्थित है? हिमाचल में। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 12,986 फीट ऊंचाई पर बसता है। ठीक है, स्पीति का एक ज़िला है, इसकी तहसील क्या है? लाहुल है। फिर वहाँ पे लोग आपस में कांटेक्ट कैसे करते हैं? वायरलेस सेल से आपस में लोग कांटेक्ट करते थे। ठीक है, केलंग के बादशाह और राजा के सेवादार भी आपस में वायरलेस सेल से ही कांटेक्ट करते थे। वहाँ की भौगोलिक स्थिति का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ठीक है, वहाँ के मौसम के बारे में बताया। 4 महीने वहाँ वसंत का मौसम रहता है, और बाकी 8-9 महीने वहाँ मौसम कैसा रहता है? सर्दी का। ठीक है, और उन 8-9 महीनों में कोई कहीं आता जाता नहीं है। क्यों नहीं आता जाता? क्योंकि इतनी सर्दी में कोई कहीं आ नहीं, ना वहाँ के लोग कहीं जा सकते हैं, ना दूसरी जगह के लोग वहाँ आ सकते हैं। वसंत में वहाँ टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वसंत का जो महीना है वो जून से सितंबर तक रहता है, और सितंबर के बाद से लेके सारे महीने किसके होते हैं? सर्दी के। सर्दी में वहाँ टेम्परेचर कितना रहता है? 8 डिग्री। और वहाँ पे कौन कौन सी फसल होती है? वहाँ की मुख्य फसल 2 प्रकार की, जौ, मटर। ठीक है, मटर और जौ वहाँ की क्या है? मुख्य फसल। कहाँ की मुख्य फसल मानी गई है? ये स्पीति की। ठीक है, जौ, गेहूँ और मटर। और वहाँ वर्ष में एक बार ही फसल होती थी। अपने यहाँ फसल हम वर्ष में 2 बार उठाते हैं, लेकिन वहाँ पर वर्ष में एक बार ही फसल होती थी। ठीक है, ये मैंने आपको। और लेखक क्या करे? लेखक वहाँ रात्रि के समय डाक बंगले में सो रहे थे। रात्रि में उन्हें अचानक से आंधी तूफान आने की महसूस हुआ। लेखक ने खिड़की खोल के देखा तो
देखा तो बारिश हो रही थी। हवा तेजी से उनके मुंह पर आ रही थी। अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। ठंड बढ़ गई थी। हवा का झोंका आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ़ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही हों। नगाड़े पर थाप पड़ रही थी। ठीक है। हवा माँ शंख की ध्वनि घाटियों में तैर रही थी। स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी। लेखक ने कहा मैं सो गया और जब मैं सुबह उठा और चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे हैं कि हमारी यात्रा शुभ है। स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई है। लेखक कह रहे हैं जब मैं उठा सुबह तो क्या सुना, लोग आपस में बातचीत कर रहे थे कि हमारा यहाँ आना शुभ रहा। क्यों शुभ रहा? क्योंकि यहाँ जो थी वो बारिश बहुत कम होती थी और लेखक के आने के बाद यहाँ बारिश हुई। तो सभी लोग वहाँ बात कर रहे थे कि लेखक यहाँ पर शुभ आए हैं। ठीक है, ये लेसन आपको समझ आ गया बेटा। स्पीति में बारिश किस किस के बारे में बताया लेखक ने। लेखक कहाँ गए थे, वहाँ के भौगोलिक वातावरण, वहाँ की वर्षा, वहाँ की फसल, वहाँ के पेड़ पौधे, इन सब के बारे में लेखक ने बताया। ठीक है, स्पीति में बारिश। ओके बेटा, आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी। ओके बेटा, जो भी डाउट हो अपने डाउट्स ज़रूर क्लियर कर लेना। ठीक है, डाउट्स अपने मन में मत रखो। नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन आंसर समझा दूंगी, फिर उसके बाद आंसर्स की PDF आपको सेंड कर दूंगी। इस पूरे चैप्टर को आज आप लोग इस वीडियो को सुनने के बाद एक बार रीडिंग ज़रूर लगा लेना। ओके, थैंक यू।